राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अपने धर्म के प्रति कट्टर होना यानी कि अपने धर्म पर सहजता से डटे रहना, क्या ये गलत है या सही है? सही है। अपने धर्म के लिए कट्टर होना बिल्कुल सही है। हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता आज्ञा करती है कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में जियो और अपने धर्म में ही मरो। अन्य किसी धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए किसी को। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानती ही नहीं है। अगर मतलब हम उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ही गलत ठहरा देती हैं। अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में मैं और मेरे दोस्त हिंदू धर्म के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कुछ विषयों को लेकर। तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बहस होने लगी। तो मैं आपकी कथा रोजाना सुनती हूँ, हमारे घर में रोज सुबह आपकी कथा चलती है। तो उससे मुझे जितना ज्ञान मिला है और मेरे माता पिता ने जितना मुझे सिखाया है, उस समझ से जब मैंने उस आधार पर उत्तर देने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया कि तुम हिंदू धर्म को लेकर कट्टर हो और तुम्हारे मन में जो ये सोच है ना ये भरी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्या चर्चा थी, क्या बात कर रहे थे आपके दोस्त? गुरुजी वो बात ऐसी थी कि एक तो साईं बाबा का प्रसंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान है। मैंने बोला कि मैंने कथा में ये सुना है कि जो साईं बाबा थे वो फकीर थे और फकीर मुसलमानों में होते हैं। आपने बताया हिंदू में तो साधु संत होते हैं। तो मैंने बोला कि फकीर तो शब्द ही मुसलमान है, तो साईं बाबा भी मुसलमान ही थे क्योंकि साईं शब्द भी आपने बताया कि मुसलमान है। लेकिन वो सब मतलब उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गए कि मतलब तुम तो हिंदू मुस्लिम में भेद करती हो, ये है वो है। मतलब मैंने इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वो 6-7 जने थे और मैं अकेली थी। मैं किस किस को कैसे जवाब दे पाती? कोई बात नहीं, शेर अकेले ही होता है, गीदड़ की झुंड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। झुंड में गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। आप अपनी जगह सही हो। देखिए बात ऐसी है कि संतों के रूप में हम सबका सम्मान करें पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान एक है, आपको ये बोलना चाहिए। आप उनसे ये नहीं बोले कि भगवान कितने हैं। आपने उनसे पूछा नहीं आप कितने भगवान मानते हैं? जी गुरुजी भगवान तो एक ही है। नहीं, उनसे आपने नहीं पूछा? नहीं, उनसे ये सवाल मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको सवाल क्या है? कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर काटता है, सवाल को सवाल ही काटेगा। सवाल को उत्तर नहीं काटता, सवाल को ये तरीका है। जब कोई आपसे सवाल करे कि कोई जैसा आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं। तो वो बताएंगे, वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे। समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी है। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है तो आप पूछना, फिर सवाल करते क्या 2 बाप हो सकते हैं? फिर वो बताते नहीं 2 बाप नहीं हो सकते। तो फिर आपको कहना था जैसे 2 बाप नहीं हो सकते ऐसे 2 भगवान नहीं हो सकते। जी गुरुजी। और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग मतलब उनकी सोच आजकल ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में इन चीजों को भरा जा रहा है। तुम्हारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है हिंदू धर्म को लेकर, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाई जा रही है और वो चीजें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में भरी है। अब गुरुजी आप ही बताइए, ज्ञान तो बच्चों को अपने माता पिता से ही मिलता है ना, और किससे मिलेगा? उनसे बोलना कि बेटा ये पूरी धरती और दुनिया में जितने मजहब पंथ और हैं वो सब सनातन संस्कृति के ज्ञान पर ही टिके हैं। यहीं से सबने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ जो ज्ञान इतना साइंटिफिक ज्ञान है, उनसे पूछना कि आपके आज डॉक्टर बताता है कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है 3 माह का हो जाए तब उसका लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की। तुम आज ये बात जानते हो, हमारे ऋषि मुनि ने हमारा अपना ज्ञान हजारों साल पहले ये बता चुका है। भागवत जी में लिखा, समझाओ उन मूर्खों को। अब पढ़े तो जाने, नहीं पढ़े। अब उनसे पूछना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है जब नासा नहीं था। 1950 के पहले, 1940 के पहले तो नासा भी नहीं था। तो जब नासा नहीं था तब क्या सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था? जब पड़ता था, जब नासा नहीं जानता था, तब भी भारत के लोग जानते थे कि पंचांग में लिखा रहता था। हमारे देश में शतक पंचांग होता है, शताब्दी पंचांग। 100 साल पुराना पंचांग भी मिल जाएगा। वो पंचांग भी आज अवेलेबल है जो जब नासा नहीं था। आप गूगल में डालना कि 2050
2050 में किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, गूगल अभी ना बता पाएगा इतने आगे का, लेकिन आप पंचांग उठाकर देखिए हमारे सनातन धर्म का, आज की डेट से 100 वर्ष आगे का पंचांग है। आज से 100 साल 2099 में किस तारीख को कितने बज के सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आज लिख दिया गया। ये भारत का ज्ञान है। अब इन मूर्खों को समझाए कौन, जो अभी गूगल भी नहीं जानता कि 2099 किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 99 कौन जानता है, लेकिन हमारा शताब्दी पंचांग बताएगा और वही बताएगा जो परफेक्ट है। मतलब इतने आगे की गणित भी निकालने कोई बैठा है तो हिंदू धर्म में ये ताकत है, सनातन में ये ताकत है। ये साइंस तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे, तुमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने धर्म को पढ़ना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, वरना आज दुनिया में हर रिसर्च आप कर रहे होते, अर्थात भारत कर रहा।